अगर आप झड़ते रूखे बालों, रूखी सूखी स्किन और चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियों, इसके साथ जोड़ों के दर्द और टांगों में कमज़ोरी और बार बार टांगों में दर्द का होना, बार बार थकावट का शिकार हो जाना, या आपके बच्चे अगर ज़हनी कमज़ोरी, थकावट और कद ना बढ़ने या बार बार बीमार होने ऐसे मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुदरती अज़ा से बना एक ऐसा ताकतवर और लजीज नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपको और आपके बच्चों को अंदरूनी तौर पर मजबूत करेगा, सेहतमंद बनाएगा और चेहरे को बनाएगा रोशन, तरोताज़ा और फ्रेश। तो इस अमेजिंग सी रेमेडी को बनाने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इज़ियम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अमेजिंग सी रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खजूरें ले लेनी है। तो ये मेरे पास ये 1 कप खजूरें हैं। मेरे पास ये नरम वाली खजूरें हैं जिनके सीड्स आराम से अलग हो जाते हैं, इनकी उनकी गुठलियाँ आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये खजूरें ना हो तो आप ईरानी खजूर जो थोड़ी सी सख्त होती है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको पूरी रात के लिए दूध में भिगोना होगा। तो खजूरों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और उसकी मैं गुठलियाँ अलग कर रही हूँ। खजूर आयरन से भरपूर होती है। ये जिस्म को ताकत देती है, खून की कमी को पूरा करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, हाजमे को बेहतर बना देती है। निज़ामी हाजमा इससे बेहतर होता है जिसकी वजह से भूख बढ़ती है। बच्चों में ख़ास तौर पे बुखार में फ़ायदा देती है ये। और खजूर जिल्द को चमकदार भी बना देती है और इसके साथ ही ये आसाब यानी दिमाग को ताकत देती है। खजूरों की सारी गुठलियाँ अलग कर ली और उसको एक प्लेट में मैंने डाल दिया है। इससे ये जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसको आप गर्मियों की पंजीरी कह सकते हैं। गर्मियों में पंजीरी का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होगा और जिस्म को भरपूर ताकत मिलेगी। अब मैंने ले ली हैं अंजीर। ये साफ़ सुथरी सी अंजीरें हैं और 5 से 6 अदद अंजीरें आप ले सकते हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अंजीर खून की सफाई करती है, वज़न को कम करने में मदद देती है, जिल्द को निखार देती है, दिमाग को ताकत देती है, दिल को ये सेहतमंद बनाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, जिगर की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। अंजीर के अंदर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा आयरन और जिंक और कुदरती शक्कर, और जो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद मैंने जो लिया था वो है कद्दू के बीज। तो 1/4 कप मैंने कद्दू के बीज ले लिए, उसको भी वॉश कर लिया। और ये है मेरे पास अखरोट। तो तकरीबन अगर ये फुल अखरोट देखे जाएँ तो 5 से 6 अदद अखरोट हैं जिनको तोड़ा हुआ है और उसको निकाला हुआ है अखरोट को। अखरोट भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं, उसको भी रख लिया। और ये है मेरे पास 1/2 कप बादाम, और बादाम भी अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लूँगी। तो कद्दू के बीज जो होते हैं वो हार्मोन्स को मतवाज़न कर देते हैं, जिल्द को निखारते हैं, झुर्रियों से बचाते हैं, बालों का गिरना कम करते हैं, बालों को मजबूत कर देते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, आयरन की मिकदार को बढ़ाते हैं, मूड को बेहतर कर देते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं और दिमागी और असाबी ताकत देते हैं, यादाश्त को बेहतर बना देते हैं। उसके बाद जो मैंने अखरोट लिए थे, अखरोट को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो अखरोट यानी वॉलनट दिमाग को तेज़ और चुस्त बनाते हैं, जिल्द को नरमी, ग्लो और जवान रखने में मदद करते हैं, वक्त से पहले जो झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं चेहरे पे उससे बचाते हैं, हार्मोन्स को बेहतर करते हैं, दिल को सेहतमंद और मजबूत रखते हैं, ज़हनी दबाव को कम करते हैं, याददाश्त को तेज़ करते हैं, जिस्मानी और दिमागी ताकत को बढ़ाते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जग में डाला और उसके बाद इसको ग्राइंड करने का भी एक ख़ास तरीका है, और इसलिए आपने इस वीडियो को लाज़मी एंड तक वॉच करना है। पहले आपने थोड़ा-सा इसमें दूध ऐड करना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी देर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके से ये सख्त सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करना है और फिर इसको दोबारा ग्राइंड करना है। तो अपने ग्राइंडर को रोक रख कर आपने चलाना है, एकदम से नहीं चला देना, आपका ग्राइंडर इस तरीके से ख़राब हो सकता है। तो थोड़ी देर हम रोक रोक के इसको चलाते रहेंगे और आपने कम से कम हर दफ़ा इसको 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए इसको ग्राइंड करना है। तो ये मैं आपके सामने आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैं इसको बार बार थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ और ग्राइंड करती जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। तो मैं खुले मुँह वाले पैन में इसको छान रही हूँ। तो पहले इसको मैं मोटी छलनी से छानूँगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद छानने के बाद जब हम कंप्लीट सारा दूध छान लेंगे फिर हमने इसको एक दफ़ा बारीक छलनी से छान लेना है, क्योंकि बच्चों को पीने में थोड़ी दिक्कत होती है, बड़े तो आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं।
इसको अच्छे तरीके से छानने के बाद अब इस गूदे को दोबारा जग में डालेंगे, जूसर जग में। और फिर हम थोड़ा-थोड़ा दूध उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही ऐड करते जाएँगे और उसको ग्राइंड करते जाएँगे। तो बादाम जो है उसके फ़ायदे बताना अभी रह गए थे। बादाम जिल्द को निखारते हैं, जिल्द को नर्म और मुलायम बना देते हैं। साथ ही ये बालों को भी लंबा, घना और मज़बूत करते हैं। बादाम दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही ये दिमाग की ताकत और फ़ोकस को बढ़ाते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों का फ़ोकस बहुत वीक होता है, ख़ास तौर पे बच्चों का पढ़ाई पे वो फ़ोकस नहीं कर पाते, जिसकी वज़ह से उन्हें याद करने में बहुत तंगी होती है। तो ये फ़ोकस को बढ़ाते हैं और साथ ही ये ज़हनी दबाव को भी कम करते हैं। साथ में जो बच्चों का कद बढ़ने की जो एज होती है और बच्चों का कद लंबा नहीं हो रहा होता, तो बादाम बच्चों को कद बढ़ाने में यानी नशो-नुमा में मदद करते हैं। अब इसको दूसरी बार भी मैंने इसी तरीके से सेम ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छाना, तो अब मैंने कैमरे को ऑफ करने के बाद कम से कम 3 से 4 बार आपने बार-बार इसी तरह करना है जब तक कि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकलता रहे और आपने उसको इस तरीके से करते रहना है, छानते रहना है। तो तमाम चीज़ें थी मैंने आपको क्वांटिटी बता दी और कम से कम ये 2 ढाई किलो दूध है जिसमें मैंने इसको बनाया और ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत और यम्मी दूध है। आप इसको बनाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अमेज़िंग होता है। रबड़ी दूध जो होता है ना, उससे मिलता-जुलता इसका ज़ायका है और अगर आप बच्चों को ये देते हैं तो बच्चे आइसक्रीम खाना भूल जाएँगे। ये इतना लज़ीज़ दूध बनता है। अगर आप बच्चों को डेली दिन में 2-2 गिलास दे दें या 1-1 गिलास भी दे दें, एक सुबह नाश्ते में दे दें और शाम असर के टाइम में 1-1 गिलास दे दें, तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूध आपको पता है कि कैल्शियम का ख़ज़ाना है। ये देखिए कितना गाढ़ा है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि पौवे के ऊपर जो पौवा होता है दूध वाला, उसके ऊपर ये चिपका हुआ है। इतना गाढ़ा और लज़ीज़ दूध बनता है, बच्चे इसे बहुत एन्जॉय करेंगे। लेडीज़ जो ख़ास तौर पे लेडीज़ की कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है या बाल गिरने की शिकायत है, स्किन मुरझाई-मुरझाई है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओवरऑल इस दूध के जो फ़ायदे हैं, जो लेडीज़ को भी मिलेंगे, बच्चों को भी और मर्द हज़रात को भी लाज़मी दें। तो इससे जो फ़ायदे हैं वो दिमाग तेज़ होता है, इससे याददाश्त अच्छी होती है, फ़ोकस अच्छा होता है, फ़ोकस बेहतर हो जाता है चीज़ों पर, जिस्मानी और ज़हनी तवानाई मिलती है। बढ़ती हुई उम्र में जो बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है उसमें उनकी अच्छी नशोनुमा हो जाती है, खून की कमी दूर होती है, हाज़मा दुरुस्त होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इससे मिलता है जिससे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, दाँत मज़बूत होते हैं और बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत होती हैं तभी उनकी हाइट अच्छे तरीके से ग्रो होती है। जिल्द और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नरमी, चमक देता है और बालों को मज़बूत कर देता है, गिरते हुए बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बीमारियों से बचाता है, क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी हो जाती है इससे और साथ ही इससे मूड भी अच्छा होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, बच्चे खुशमिज़ाज रहते हैं और लेडीज़ भी जो काम कर के और थकावट का शिकार रहती हैं और उन पे एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उससे भी निजात मिलती है, मूड खुशगवार होता है। जब आपकी बॉडी अंदर से फ्रेश होगी, ताकतवर होगी, तो मूड भी अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे लोगों ने ये ज़रूर कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते या महँगाई के दौर में हम इतनी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप बच्चों को पिज़्ज़े, बर्गर और इन फ़ज़ूल चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकते हैं और साथ ही जब बच्चे बीमार होते हैं तो हमें बहुत सारी दवाइयों पे भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बजाए इन चीज़ों पे खर्च करने के आप बच्चों की सेहत पे खर्च करें, अपनी सेहत पे खर्च करें। अंदरूनी तौर पे जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर बैरूनी मसाइल भी उसे कम से कम फ़ेस करने पड़ते हैं। अपने और अपने प्यारों प्यारों की सेहत का ख़्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसको ज़रूर बनाएँ, अपनी डाइट में शामिल करें, बच्चों को भी दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।